उठे। पाठ 14। रामू की माँ ने घबरा कर पूछा, अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थीं सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गईं। अब रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो तब तक रसोई न बनावेंगी जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। पंडित परम सुख ने पत्रा के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और गंभीर हो गए। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल की बेला में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी अब आगे बताइए कि क्या किया जाए। यही कि सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली नहीं दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी बोल पड़ी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। इतना सामान? पंडित जी, इसमें 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो तो पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है।
आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपया आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने व्यंग्य किया। अच्छा तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। और पंडित जी की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग